हमने क्या किया था, 29 तक हमने चेक किया था ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी 29 के बाद स्टार्ट करते हैं। असल में मेरा प्लान था कि सबको एक ही वीडियो में कर दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, तो इसलिए अभी कोशिश करेंगे कि इसमें पूरे जो 30 के बाद है 69 तक सारे पार्ट्स देखते हैं और उसके बाद जो है फाइनल करते। अच्छा, 30 नंबर में क्या है, अब ये देखो, ऑप्टिकल सेंसर फॉर एच ओ स्पॉट मेजरमेंट। ये एच ओ नहीं, ये असल में हॉट है, ठीक है। ये 30 नंबर आप लोग देख लो, ये कहाँ लगा हुआ है, ये है, ये देखो 30 नंबर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये जो है असल में ये वाइंडिंग की टेम्परेचर को आप लोगों को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बताएगा, ठीक है। वैसे तो इधर भी आप लोगों को मैंने बताया, मार्शलिंग जो बॉक्स है इसमें भी हमारे पास एक इसके लिए WTI लगा हुआ है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें जो है वाइंडिंग की जो चेंजेस है, जो वेरिएशन है, वो ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से बता सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर हॉटस्पॉट मेजरमेंट्स। तो ये देख लिया, ये यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आप लोगों को बताया ये एच ओ नहीं है, ये हॉट है। तो ये इसकी वीडियो है, ये डिवाइस लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में, ड्राइंग में आप लोगों ने देख लिया, तो प्रैक्टिकली आप लोग देख लो, ठीक। ये देखो सारा इधर इसकी इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी कौन सा है हमारे पास, 32 नंबर। तो 32 नंबर में हमारे पास 31 नंबर, 31 नंबर में फाइबर ऑप्टिक सेंसर्स मॉनिटरिंग सिस्टम। अच्छा, ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ना, ये देखो आप लोगों को ये यहाँ पे 31 नंबर कहाँ पे मिलेगा, मार्शलिंग बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें सब कुछ सारा जो रिलेज वगैरह है इसमें वो है, वैसे प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसमें रिलेज वगैरह या ब्रेकर जितनी भी कंट्रोल की चीज़ें हैं वो सारी है। तो ऐसा कोई वो सच सिस्टम नहीं है कि आप लोग ये कर लो, प्रैक्टिकली आप लोग देख सको। लेकिन मैं आप लोगों को रिले वगैरह मार्शलिंग बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। ये भी वही टेम्परेचर को जो है का सेंस करने के लिए है, और ये जो है इन्हीं चीज़ों से फिर डेटा कलेक्ट करके इसी को का आउटपुट देता है। जैसे कि लेट्स सपोज अब टेम्परेचर वगैरह बढ़ गया, तो ये सेंस करके ये ब्रेकर जो है ब्रेकर को देगा, ठीक है, जितने भी हमारे सेंसर लगे हुए हैं, और इधर ही जो ब्रेकर या रिले जो लगी हुई है वो ही इस पे अमल करेंगे और इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक। ठीक हो गया, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हम अभी मार्शलिंग बॉक्स जो है उसके अंदर है, ठीक। 31 नंबर के लिए तो ये देखो, ये रिलेज है, ब्रेकर्स है, जैसे मैंने आप लोगों को देखा, और कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है, बल्कि सेंसर से डेटा लेके इसी को ऑपरेट करने के लिए देख लिया। ये उसके अंदर सब कुछ लगे हुए हैं, रिलेज वगैरह, ठीक है, ब्रेकर्स और सारी चीज़ें। देखते हैं 32 और 33 को, ठीक। ये 32 और 33 थर्मली अपग्रेडेड पेपर पेपर 33 प्रेस बोर्ड, ठीक है। ये दोनों, ये देखो, ये दोनों आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ होते हैं कॉयल, या जो इसकी वो होती है, हाँ, कॉयलिंग के लिए, उसकी इंसुलेशन को बेहतर बनाने के लिए, उसकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो आगे देखते हैं इसको कि ये प्रैक्टिकली कैसे होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वही पेपर है, ठीक है, थर्मली अपग्रेडेड पेपर हो गए। तो मैं जैसे आप लोगों को बताया कि इसका वो कोई नहीं है, ये कोयल के लिए यूज़ होते हैं, कोयल के अंदर इंसुलेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये देखो, ये वही, ठीक है, पेपर हो गए, रोल वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये 32 और 33 में जो हमने डिफाइन किया, ये वही चीज़ है। करते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर में हमारे पास क्या है, ये देखो, मेन टैंक। मेन टैंक कौन सा है इसमें, ये वाला है, ये देखो मेन टैंक, ये पूरा मेन टैंक, ये देखो 34 नंबर। अच्छा, अब जब आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर रिसीव होता है ना, तो आप लोगों के पास जस्ट क्या होगा, मेन टैंक ही होगा। ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये बाद में इंस्टॉल होती है। तो मेन टैंक क्या होता है, मेन टैंक के अंदर आप लोगों के पास कॉयल जो होती है वो होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी मैं दिखा देता हूँ, पूरा मेन टैंक है, ठीक है। ये वाला, ये जो है, ये पूरा मेन टैंक है। जब हमारे पास ये ट्रांसफार्मर आया तो ये सिर्फ मेन टैंक अलग से आया था, ये बाकी जितनी चीज़ें हैं ये बाद में आई थी। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर आएगा तो मेन टैंक आएगा, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर सारे उसी टाइम होते हैं, उसके पास रेडिएटर वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन ये बड़े ट्रांसफार्मर का इसी तरह होता है। तो देख सकते हो, ये पूरा मेन टैंक है, ये बाकी सारी चीज़ें बाद में हमने इंस्टॉल की थी, ठीक है। देखो, इसके अंदर कोयल वगैरह होता है। नंबर 35 नंबर क्या है, मैन कंजर्वेटर।
ठीक है। अच्छा, मेन कंजर्वेटर के साथ आप लोग ये 4 नंबर भी देखो, OLTC कंजर्वेटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ट्रांसफार्मर में हमारे पास ये देखो मेन कंजर्वेटर और 4 नंबर जो है OLTC कंजर्वेटर ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ट्रांसफार्मर में ये OLTC जो है ये अंदर ही ट्रांसफार्मर के अंदर लगी होती है। तो ये देखो मेन कंजर्वेटर है टैंक, ठीक, ये मेन कंजर्वेटर हो गया और इधर ये ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके बाद ये 4 नंबर जो है वो छोटा वाला ये OLTC का कंजर्वेटर है, इसके अंदर ऑयल होता है, ठीक है। ये बकल रिले वगैरह भी इसी पे लगी होती है, ठीक हो गया। चलते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं। ये वही मेन कंजर्वेटर है, ठीक है। ये देखो ये वो ब्लॉक है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये 4 नंबर वो OLTC है, ठीक, OLTC कंजर्वेटर, और ये जो है मेन कंजर्वेटर है, ठीक। तो लोगों को बाकी समझाया कि ये कैसे होता है कुछ ट्रांसफार्मर में और इसमें कैसा है। 36 पे 36 नंबर क्या है, ऑन लोड टैप चेंजर। तो ऑन लोड टैप चेंजर ये देखो ये 36 नंबर। अच्छा, इस पे बाकी डिस्कशन होगी क्योंकि मोटर ड्राइव यूनिट इसी ऑन लोड टैप चेंजर के लिए यूज़ होता है और इसका काम क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोगों का आउटपुट जो वोल्टेज होता है उसको मेंटेन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये कोयल पे जो टैप होते हैं ना, जो कोयल पे वो होती है रेटिंग, तो उसी के मुताबिक ये उसको चेंज करता है कि हमारे पास कितने कॉइल जो है वो कितना आउटपुट हमें वोल्टेज चाहिए। तो उसी के मुताबिक उसी रेंज का कॉइल कॉइल पे ये क्या करता है, सिलेक्शन करता है कि इतने कॉइल की इतनी हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो उसी के मुताबिक वो कैपेसिटी को बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। ये ऑन लूप टैप चेंजर, इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। तो ये देखो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा है और इसका ये मोटर ड्राइव यूनिट यहाँ लगा है, इसको मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में दिखाया। आप लोगों का ऑन लोड टैप चेंजर है, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिकली देख लो कि ये देखो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ है, इससे जो है ये मोटर ड्राइव यूनिट है, में हमारी पहले ऑलरेडी डिस्कशन हुई है, ठीक है। तो ये इसी के साथ कनेक्ट होता है, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि असल में इसका काम क्या है। पे हमारे पास क्या है, ये देखो प्रेशर रिलीफ डिवाइस OLTC। अच्छा, तो ये प्रेशर रिलीफ डिवाइस क्या होता है, जब भी आप लोगों के पास 37 नंबर कहाँ है, ये देखो ये उसी के ऊपर लगा हुआ है जो OLTC एक का वो था ना टैप चेंजर, उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। असल में ये क्या होता है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो है वो जब आप लोगों के पास अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, तो उसका उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बन जाएगा। तो उस प्रेशर को क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। एक तो इसका ये फ़ायदा, दूसरा ये कि जब आप लोगों के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आप लोगों को वो करेगा, बताएगा कि अभी जो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर है, जो उसकी वो है मकदार है वो उससे बढ़ गया है। तो इस पे क्या होता है, हमारे पास वो होता है एक रिंग बेल टाइप। तो वो रिंग करना स्टार्ट कर लेती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वो है क्या कहते हैं, मतलब हीटअप हो गया, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए होता है और प्रेशर को ये उसी टाइम रिलीज़ भी कर लेता है, मतलब ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाए बगैर ये प्रेशर को रिलीज़ कर लेता है और हमें बता भी देता है कि अभी जो है ट्रांसफार्मर में कोई इशू है, ठीक। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। को प्रेशर रिलीफ डिवाइस फॉर मेन ट्रांसफार्मर। अच्छा, वहाँ पे वो कंजर्वेटर का था, लेकिन कंजर्वेटर के ऊपर ही लगा है। कंजर्वेटर की वीडियो हमने पीछे देख ली, ठीक है, उसकी OLTC की। तो इसलिए मैं ये ट्रांसफार्मर का दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। ये देखो क्या है, ये वही रिलीफ डिवाइस है, बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को कि इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं नेम प्लेट पे। 37 तक हो गया, 38, 39, 40 और 41। ये देखो ये सब रेटिंग प्लेट, नेम प्लेट, वाल प्लेट, ऑयल टेम्परेचर, ऑयल लेवल प्लेट। तो ये देखो ये सारे नेम प्लेट की हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सबको एक जगह पे डिफाइन करूँगा। अब रेटिंग प्लेट क्या है, उस पर रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की। नेम प्लेट पे क्या है, इस पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है डिफरेंट, भी आप लोग देख लोगे, ठीक है, जिसकी रेटिंग वगैरह होती है, बाकी सब कुछ। उसके अलावा वाल प्लेट, ये सारा एक ही प्लेट पे लिखा होता है। वाल प्लेट का मतलब है कि वाल कहाँ कहाँ पे आप लोगों के लगे हुए उसके इन्फॉर्मेशन होता है। और ऑयल टेम्परेचर वर्सेस ऑयल लेवल प्लेट, तो ये क्या है,
ऑयल टेम्परेचर आप लोगों का कितना होना चाहिए उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन, वर्सेस ऑयल लेवल प्लेट, और ऑयल का लेवल क्या होना चाहिए, वो सारा इस नेम प्लेट पे लगा होता है। तो ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेट पे लगी होती है। तो ये वही सारे प्लेट है, ठीक है, टेम्परेचर प्लेट या ये कनेक्शन प्लेट, ठीक है। और इसके अलावा नेम प्लेट, इस पे जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन ये सारी इधर ही है, ये चारों। तो इस पे आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस मेथड से इसका क्या है, ठीक है। ये देखो कनेक्शन वगैरह सारा इन्हीं प्लेट पे लगा होता है, सारे वही प्लेट है। इसमें मैंने थोड़ा सा जूम दिखाया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि इसमें इंफॉर्मेशन कैसे होती है। ये भी देख लो, ये देखो ये एलवी केबल बॉक्स कहाँ पे है, ब्रीदर कहाँ पे, एलटीसी आइसोलेशन वॉल कहाँ पे है, एलटीसी ड्रेन वॉल कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे वॉल के लिए अपर सैंपलिंग डिवाइस, ये वो सारा इधर लिखा होता है, ठीक हो गया। तो यही आप लोगों को समझाना था। क्या करते हैं अभी हम जाते हैं 42, 43, 44, 45 और 46 पे, क्योंकि ये सारा बुशिंग रिलेटेड है तो इसलिए हम सबको एक ही जगह पे स्टडी करेंगे और देखेंगे। एच वी बुशिंग हाई वोल्टेज, एच वी एन हाई वोल्टेज न्यूट्रल, एल वी बुशिंग, एल वी एन टी वी बुशिंग, ठीक है। तो ये सारी कहाँ पे है ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये 42 नंबर ये वाली बुशिंग है, प्रैक्टिकली मैं आगे दिखा दूंगा ये, ठीक हो गया। उसके बाद ये 45 नंबर भी ये वाली है, ठीक है। 46 नंबर ये वाली है टीवी बॉक्स के अंदर, ये भी आप लोग देख लोगे। और 43 नंबर ये वाली है। तो ये सारी बुशिंग आप लोग देख लोगे प्रैक्टिकली आगे। असल में बुशिंग का काम क्या होता है, बुशिंग जो है वो आप लोगों का जो केबल होता है ना, केबल को ये इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप लोगों का केबल इधर आना है तो इस केबल और ट्रांसफार्मर का ये जो बॉडी है इसके दरमियान में ये इंसुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो बुशिंग का यही काम है, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिकली आगे देख लोगे, ठीक है, कि ये कैसे लगी हुई है। और काम तो मैंने समझा दिया आप लोगों को, सारी बुशिंग का यही काम है, ठीक है। आप लोग जैसे भी ये छोटी होगी ये बुशिंग, ये देखो ये उससे थोड़ी बड़ी, ये सबसे बड़ी, और एच वी ना टीवी जो वो है वाइंडिंग, उसके लिए जो बुशिंग है वो ये है। तो ये सारी आगे आओ चलते चलते हैं और देखते हैं। बुशिंग है, ठीक है, ये देखो इंसुलेशन प्लस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये देखो एच वी बुशिंग ऊपर से नीचे तक, ठीक है। से थोड़ी सी छोटी बुशिंग है एल, ठीक है। ये देखो ये उस तरह की बुशिंग है लेकिन ये एलवी की है, तो सेम उसी तरह की, ठीक हो गया। बस आप लोगों को जस्ट समझाना था कि बुशिंग क्या होती है। ये वाली जो है ये एल आप लोगों के पास, ठीक है। ये देखो सारी एक जैसी है, बस छोटी बड़ी एलवी के लिए जितना वो होगा ज़्यादा होगा वोल्टेज, उसके मुताबिक बड़ी और छोटी होगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो ये देखो अंदर, ये देखो ये उसी तरह की बुशिंग है, जस्ट क्या है कि वो छोटी है, ठीक है। ये देखो हमने ऑलरेडी इस बुशिंग के बारे में बात की। तो उसके बाद 47 और 48 जो है वो भी अर्थिंग बुशिंग फॉर कोर और अर्थिंग बुशिंग फॉर कोर क्लैंप, तो ये वही है, बुशिंग ही है, ठीक है। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, 47 48 को छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखो ये वही 47 और 48 ये दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम चलते हैं 49 पे। 49 क्या है, एलवी केबल बॉक्स। अब ये देखो 49 नंबर ये 49 एलवी केबल बॉक्स। एलवी केबल बॉक्स का मतलब है कि वो बॉक्स जो हमें आउटपुट वोल्टेज होगा ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही यही है कि हमें आउटपुट जो होगा सेकेंडरी पे जो क्या होगा, जो स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो एलवी केबल बॉक्स में क्या होगा, हमारे पास जो स्टेप डाउन वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेगा ना, तो उसमें जो केबल कनेक्ट होगी ये उसके लिए है, ठीक है। अब ये मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ये हमारे पास पूरा एलवी केबल बॉक्स है। उसके अलावा जो है हमारे पास 50 नंबर है। तो 50 नंबर में हमारे पास क्या है, ये टीवी बॉक्स है। तो इसमें वही चीज़ है, ये देखो 50 नंबर, इसमें जो टीवी की केबलें हैं, ट्रेजरी वाइंडिंग जो है उससे जो केबल वाई हुई है, वाइंडिंग जो है उसके साथ जो केबलें कनेक्ट होगी ये वो वाला बॉक्स है। तो मतलब बॉक्स वही जिसमें जो हमारी केबलें हैं वो कनेक्ट होगी।
तो एलवी केबल बॉक्स हमारे पास ये कौन सा हो गया, जो सेकेंडरी पे लगा है और जो स्टेप डाउन है। ठीक, आप लोगों के पास पूरा एलवी केबल बॉक्स है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी है आप लोगों का स्टेप डाउन, जो आप लोगों के पास वोल्टेज आएगी। ये देखो ये केबल भी कनेक्ट है। ठीक हो गया। और ये जो है ये आप लोगों के पास पूरा एलवी केबल बॉक्स है। आप लोग देख सकते हो ट्रांसफार्मर पे लगा हुआ है। ठीक, रेड येलो ब्लू, ये भी देखो 13.8 के भी टर्मिनल। ठीक, ये सारे केबल लगे हुए हैं इस पे। नंबर जो आप लोगों को बता रहा था टीवी बॉक्स, तो ये टीवी बॉक्स है और इसके अंदर आप लोग देख लो कि बुशिंग लगी हुई है, जो कि ट्रेजरी वाइंडिंग से जो आ रही है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ आप लोग केबल कनेक्ट कर सकते हो इसके लिए। ये देखो, करते हैं 51 नंबर। 51 नंबर हमारे पास क्या है, OLTC कंजर्वेटर ऑयल लेवल गेज। तो ये हम देखते हैं कि ये कहाँ लगा हुआ है। ये मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये कंजर्वेटर में पे जो ऑयल लेवल गेज होता है ना, ये वही होता है। आप लोग यहाँ भी देख लो, यहाँ पे 51 नंबर, ये देखो। अब ये इधर ये गेज है। ठीक है, शायद वो 3 नंबर मैंने आप लोगों को बताया, 3 नंबर में। ठीक है, ये कंजर्वेटर जो मैन है ये उसका है गेज। और ये वाला जो है ये OLTC का, जो जैसे मैंने आप लोगों को इस टैंक के बारे में बता रहा था, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये दो इसमें टैंक लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये 51 नंबर गेज, इसको चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। गेज का काम यही है कि आप लोगों का इसके अंदर जो ऑयल है वो कितना है, उसकी मकदार कितनी है। ठीक है, वो वाला गेज है। ठीक है, इस कंजर्वेटर का ये देखो, ये मेन कंजर्वेटर है और ये OLTC का कंजर्वेटर है। ठीक हो गया, तो ये गेज उस पर लगा हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को बताया था। ये ऑयल का वो इंडिकेशन है कि इसमें कितना ऑयल है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज होते हैं, उसी के मुताबिक आप लोग उससे देख सकते हो। 52 नंबर पे ट्रांसफार्मर प्रेशर रिलीफ डिवाइस। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को कुछ देर पहले इसकी वीडियो दिखाई। ठीक है, ये 37 नंबर जो है प्रेशर रिलीफ डिवाइस में, इसी में मैंने इसकी वीडियो दिखाई थी। तो इसका काम वही है। ठीक है, ये मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल से बताया था। ये कौन सा नंबर है, 52। तो 52 नंबर कहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हो। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला। तो ये ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं 53 नंबर पर। 53 और 54, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर सिलिका जेल ब्रीदर, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर डिफ्लेशन वॉल। क्या होता है 53 नंबर पे जो हम अब डिस्कस करें, ट्रांसफार्मर सिलिका जेल 53 पे, ये देखो यहाँ पे लगा होता है। ये असल में जो कंजर्वेटर है उस पे लगा होता है। और ये ब्रीदिंग के दौरान, जब ये ट्रांसफार्मर ब्रीदिंग करता है, ठीक है, सांस लेता है, तो उस दौरान ये क्या करता है, पानी जो है, ठीक है, उसको अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, पानी का मतलब है हवा में जो नमी होती है ना, तो उसको ये यही रोक लेता है, ताकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसमें उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो असरअंदाज ना हो। तो उसके लिए ये यूज़ होती है। सलीका जेल को मैं दिखाता हूँ हमारे ट्रांसफार्मर पे ये कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। ये सलीका जेल है। ठीक है, और ये कहाँ पे कनेक्ट हुआ है वो भी आप लोग देख लोगे। ये कनेक्ट हुआ है आप लोग, ये देखो, ये बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये देखो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ठीक हो गया। 54 नंबर, तो 54 नंबर में क्या है, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर, नहीं 54, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर डिफ्लेशन वॉल। अच्छा, ये क्या है, ये देखो 54 नंबर, ये कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है। असल में इसका काम यही है कि जब कोई अनकंडीशनल सिचुएशन हो जाए, तो ये इसके अंदर जो प्रेशर गैस या हवा वो भरती है इस कंजर्वेटर के अंदर। तो इसका मकसद यही है कि ये इस प्रेशर को निकाले। ठीक है, इसका यही काम होता है। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि ये इस कंजर्वेटर के ऊपर कहाँ पे लगा हुआ है। ये लगा हुआ है सलीका जेल के ऊपर। ठीक है, ये वही डिफ्लेशन वॉल, ये ऑटोमेटिकली एक्चुअली ऑपरेट होता है। ठीक है, उनके पास अनकंडीशनल कोई वो होगा तो ये इसको ये ऑपरेट कर जाएगा। ठीक, 55 पे क्या है, 55 है OLTC कंजर्वेटर सिलिका जेल ब्रीदर। अच्छा, ये देखो, ये मैंने इधर ही OLTC कंजर्वेटर नहीं, इधर ही मैंने ये ब्रीदर वाला, ये देखो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर सिलिका जेल। तो ट्रांसफार्मर के टैंक पे जो लगा होता है वो ट्रांसफार्मर का हो गया। ठीक, ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर का। और ये OLTC कंजर्वेटर का सिलिका जेल ब्रीदर है। तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है और डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ है। बस ये जो है OLTC पे लगा है। ठीक है,
और वो जो है वो ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं 56 नंबर पे OLTC ड्रेन वाल। अच्छा, ये OLTC के ड्रेन वाल है, ठीक है। 56 नंबर किधर है, ये देखो OLTC जो हमारे पास लगा हुआ है, OLTC का ये जो ऊपर टैंक है ना, टैंक के जो OLTC का वो हिस्सा है उसके ये ड्रेन वॉल है, ठीक है। तो ड्रेन वॉल तो आप लोगों को पता है क्या है, कि वही अगर ड्रेनेज करना है इससे, इसमें जो ऑयल है, ठीक है, तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। एनी हाउ ये मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। 56 नंबर के वही वॉल है ड्रेनेज के लिए, देखो इसको आप लोग ओपन क्लोज कर सकते हो। तो ये कहाँ पे लगा है, OLTC पे, देखो वॉल ड्रेनेज, ये देखो, ठीक हो गया। टाउन और अटाउन, सताउन और अटाउन क्या है, WTI OTI। WTI का मतलब है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, OTI का मतलब है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये कहाँ पे लगे हैं, ये देखो, ये पहले भी मैंने दिखाए थे आपको। ये जो मार्शलिंग बॉक्स है 57 और 58, ये दोनों इसी के अंदर लगे हुए हैं। तो इनका काम क्या होता है कि वाइंडिंग और ऑयल के टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और फिजिकली इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये भी HV वाइंडिंग टेम्परेचर, ये WTI है, ठीक। तो ये किसके अंदर, मार्शलिंग बॉक्स के अंदर लगे हुए हैं, ये देख लो आप लोग। देखो ये वही क्या है, इंडिकेटर है कि आप लोगों का टेम्परेचर क्या है अभी वाइंडिंग का, ठीक है। ये देखो इधर भी लिखा वाइंडिंग टेम्परेचर, ये हो गया ऑयल टेम्परेचर OTI, ठीक। 60 में हमारे पास क्या है, ये देखो मैन होल हैंड होल। तो मैन होल और हैंड होल क्या है, ये देखो 60 नंबर इधर है, और मैन होल जो है 59 नंबर, वो कहाँ पे होगा, ये इधर, ये है 59, ये देखो ये वाला 59 नंबर। तो मैन होल और हैंड होल का ये सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस के लिए होते हैं, ये कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। ये दोनों मैन होल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें मतलब इजीली वो बंदा अंदर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और हैंड होल अगर कोई इंस्पेक्शन वगैरह कुछ अंदर की कोई इंस्पेक्शन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, रिमूवेबल होते हैं, ठीक। फिजिकल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोगों के पास हैंड होल, ठीक है, ये देखो नट बोल्ट के साथ सारा लगा हुआ है। ये आप लोगों का हैंडल हो गया जिससे आप लोग इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये जो वॉल है इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो ये वही है, वो किसी मेंटेनेंस, ये देखो ऊपर तक ये देखो लगा हुआ है, ज़रूरत पड़े तो इसको आप लोग रिमूव करके अंदर जा सकते हो। 61 आप लोगों का, 62, 63 और 64, तो ये क्या है, ये सब एक ही चीज़ है। जो करंट ट्रांसफार्मर आप लोगों का इसके ऊपर लगा होता है और बुशिंग के साथ ही, ठीक है। तो उसके लिए जो टर्मिनल बॉक्स है ये उसके बारे में है, तो ये कोई इतना वो ख़ास वो नहीं है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो 63 नंबर इसके साथ जो लगा हुआ है, ठीक है। ये 62 नंबर इस पे जो लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से 60 नंबर इधर जो लगा हुआ है, ठीक है, ये सारे। तो ये भी आप लोगों को खैर मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये 64 नंबर, ये देखो ये लगा हुआ है। तो ये वही टर्मिनल बॉक्स है जो आप लोगों के सीट जो इनके साथ लगे होते हैं बुशिंग के साथ ही, ठीक है। तो वो उसके लिए जो यूज़ होता है वो है ये सारे। तो ये चारों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो उसी बुशिंग के साथ क्या है, ये टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स का मतलब इससे जो आप लोग कनेक्शन लेते हो। सीटी का तो आप लोगों को पता है ना, सीटी हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, करंट की मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये उसी के लिए होता है कि जो बुशिंग होती है या जो केबल इस बुशिंग के ऊपर लगी होती है, उस केबल की करंट करने के लिए, देखो ये वही है, ठीक है। ये बाकियों के साथ भी लगी हुई है, तो सबका एक जैसा ही है, बाकियों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्या है अर्थिंग टर्मिनल। अर्थिंग टर्मिनल का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर को आप लोग डायगनली क्या करोगे, अर्थ करोगे, ठीक है। जब आप लोग इंस्टॉल करो तो उसको अर्थ करोगे, ये 65 नंबर है, ये देखो। तो उसको अर्थ करने के लिए ये मैन्युफैक्चर जो है आप लोगों को यहाँ पे एक लग टाइप देगा, जिसके साथ आप लोग अपनी अर्थिंग कनेक्ट कर लोगे। फिजिकली हम देख लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये वही अर्थिंग जो पॉइंट आप लोगों को दिखाया, ये वही है, ठीक है। तो ये देखो अब हमने इसके साथ अपना अर्थ जो केबल है जो नीचे से आया हुआ है उसको हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है।
और 67। अब 66 का एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट किसी भी जगह पे आप लोग का लग सकता है, जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि एक्सपेंशन जॉइंट ये देखो अभी यहाँ पे लगा हुआ है। इसका काम ये होता है कि किसी भी जगह के अगर अगर आप लोगों पे क्या होता है, कोई स्ट्रेस आता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। तो रबड़ टाइप होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये बक्कल रिले के पास ही। तो इसकी बात हो रही है। और 67 नंबर जो है वो ये देखो लग, वो जो उठाने के लिए, ट्रांसफार्मर को उठाने के लिए आप लोगों के पास होते हैं टर्मिनल या लिफ्टिंग लग, ये हो जाएंगे, ठीक है। 67 नंबर। तो ये भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इसमें ये वाला जो है ये लिफ्टिंग लग है, लोग देख ये देखो ये वाला है, और उसके बाद जो है दूसरा वो उधर, ठीक है। लिफ्टिंग लग हो गई है। रैपिड प्रेशर रेज रिले, RPRR। तो ये देखो 68 नंबर कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये 68 नंबर ऊपर। इसका असल में क्या काम होता है, ये एक और प्रोटेक्टिव डिवाइस है कि ये अगर आपके प्रेशर में एकदम से कोई वो आ जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए ये लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है 69 नंबर 69 नंबर रिजर्व वाल है। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये वैसी वाल होते हैं नॉर्मली, मतलब ड्रेनेज के लिए, या ये वो वैसी जो वाल देते हैं, तो ये वो है, ठीक है। इसकी अच्छा मैं वो दिखा देता हूँ 16 नंबर के ये कहाँ पे लगी हुई है ये रिले और कैसी है, ठीक है। उसके अलावा जो है उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये सारे 69 जो पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर की, ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है 50/67 MVA का, ठीक है। इसके सारे 69 पार्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी आप लोग बता सकते हो किसी पार्ट के बारे में, तो मैं दोबारा से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। और रैपिड प्रेशर रेज रिले, ठीक है। तो ये रिले ऊपर लगी हुई है, ठीक, ट्रांसफार्मर। बाकी इसका मैंने बता दिया कि क्या इसकी, इसका काम क्या है, ठीक हो गया। ये देखो, ओके, थैंक यू।